हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 केसीसी ना क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए कोई अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने डिफरेंशिएशन में जो भी फार्मूला पढ़ा है पिछले 11.3 तक, वो उन्हीं सभी फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। बस आगे चलकर थोड़ा सा ये होगा कि लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज यूज होगा। ठीक है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे यूज होगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखो 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है। तो पहले पे बात करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें लिखा है ई टू द पावर एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो ये आप समझते होंगे ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें LHS RHS नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें y मान लेना चाहिए था। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हम लोग लिखते भी हैं। y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। ये किस फॉर्म में है, तो e टू द पावर x के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और फिर x का क्या हो जाएगा 1। तो ये हुआ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x क्यूब है। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x क्यूब ही रह जाएगा, है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ठीक है, क्या हमेशा यहाँ पे x होगा, नहीं। यहाँ पे x की जगह x क्यूब है तो x क्यूब ही लिखेंगे। अब देखना इनटू का साइन देंगे। अभी तो हमने एक्सपोनेंशियल का किया था, अब x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हमने पावर का किया था, अब x का करेंगे तो x का क्या होगा 1। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अगर इसको हम लोग ये सभी इनटू में है तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो कैसा दिखेगा, 3x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब। तो ये इसका हो गया आंसर। तो अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें दूसरा नंबर है ई टू द पावर -6, ई टू द पावर -6 एक ही टाइप का है। पहले y मान लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होता है तो y मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो y हमने मान लिया। अब एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और मैंने ये बोला हुआ है कि इतना लिखने का भी मार्क्स मिलता है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, अब मार्क्स मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना, कुछ मार्क्स मिलता है इसमें। तो फिलहाल इस पे बात करते हैं। e टू द पावर -x है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे x की जगह रहेगा वही लिखना होता है। फिर इनटू का साइन देंगे। अब हम लोग -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे -e टू द पावर -x। तो इसका हो गया आंसर। चलिए तीसरे पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 नंबर। तीसरा में e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x। तो यहाँ भी सेम टाइप का है। तो पहले इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर cos x। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। e टू द पावर cos x है तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, इतना ही रहेगा e टू द पावर cos x इनटू में। अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -sin x। देखो जब भी माइनस आता है तो हम लोग ब्रैकेट लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो -sin x को आगे लिख देते हैं तो -sin x इंटू ई टू द पावर cos x, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगले में बात करते हैं, यानी कि 4th नंबर पे। तो फर्स्ट का 4 नंबर यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगी इक्वल टू, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का। तो साइन का क्या होता है cos। क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो साइन का एंगल है वही लिखना पड़ेगा, यानी कि tan इनवर्स e टू द पावर x लिखना होगा। तो अभी हमने साइन को डिफरेंशिएट किया, अब किसको करेंगे, tan इनवर्स को। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, x की जगह e टू द पावर x है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो e टू द पावर x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर 2x। अब इनटू में, अभी तो tan इनवर्स किया था, अब e टू द पावर x का होगा तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है।
अब किसका करेंगे, एक्स का, तो एक्स का होता है 1, डिफ्रेंसिएशन हुआ कंप्लीट। तो ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, सबसे छोटा ई टू द पावर एक्स, इसको आगे लिख देते हैं, इनटू में कितना, कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर 2x, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 नंबर यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले इस वाले रूट का होगा, है ना। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो क्या x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वही लिखना होगा, यानी कि e टू द पावर रूट एक्स ही लिखना होगा, फिर इनटू का साइन देंगे। अब इस रूट को भूल जाओ, अब e टू द पावर एक्स के जैसा है, तो e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही होता है, तो इतना ही छोड़ दिए। फिर अब किसका होगा, रूट का होगा, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और x है तो x ही लिखेंगे, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। देखो सबसे पहले इस वाले रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर e टू द पावर एक्स का इतना ही होता है, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। देखो ऊपर में क्या आने वाला है, e टू द पावर रूट एक्स रहेगा, और नीचे जो आएगा 2 2 जा 4, और ये रूट एक्स आगे, और इनटू में अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर या कुछ और भी दिया है ना, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर उसने छोड़ दिया है, तो हम लोग भी इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो ये था फर्स्ट का 5 नंबर। तो अब हम लोग फर्स्ट का 6 नंबर पे बात करेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट के 6 नंबर पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर है, 6 नंबर, इसमें लिखा है ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ए टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, या फिर आप ln a भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बताओ ए टू द पावर एक्स स्क्वायर का सबसे पहले y मान लेंगे, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स के जैसा है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। तो क्या हमेशा यहाँ पे x होगा, नहीं, जो यहाँ रहेगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा, ए टू द पावर x के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन ए टू द पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। ये तो किसका हुआ, a का हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x होगा, तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। इसको चाहे तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x को आगे कर देते हैं, 2x इंटू लॉग ए, और इंटू में ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग 7 पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट का 7 नंबर। फर्स्ट का 7 नंबर में देखो क्या लिखा है, e टू द पावर x इंटू tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, किस फॉर्म में, एक तो यू बाई भी लगा सकते हैं, या तो फिर tan x को अलग अलग डिवाइड कर दो तो उससे भी बन सकता है। लेकिन आंसर किस फॉर्म में दिया एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको उसी फॉर्म में बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट का 7 नंबर देखो, इसने क्या किया, अलग अलग डिवाइड करके बनाया है। ऐसे पहले तो लेट मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू tan x प्लस 1। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होगा सर ये तो अलग अलग मेथड पे अलग अलग आंसर आने का चांस रहेगा। बिल्कुल, डिफरेंशिएशन में मेथड अलग तो अलग आंसर आता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी सेम आंसर भी आता है, कभी कभी अलग भी आंसर आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले इसने tan x को डिवाइड कर दिया दोनों टर्म में, ऊपर में दो टर्म है, एक ये है, एक ये है। तो tan x को यहाँ डिवाइड करेंगे तो tan x से tan x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बचेगा प्लस, और 1 बाई tan x करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा।
1/tan x को ही क्या बोलते हैं, cot x बोलते हैं। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, प्लस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो e टू द पावर x माइनस cosec स्क्वायर x, और ये हो गया dy/dx, और यही आंसर दिया हुआ आपके बुक में। आप चाहते तो u/v भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर फर्स्ट का 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर, इसका भी हेडलाइन वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में log x, tan इनवर्स ब्रैकेट में log x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यह आ जाएगा log x, हमने y मान लिया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हमेशा एक्स स्क्वायर होगा, नहीं, x की जगह log x है तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया है। अब किसे करेंगे, log का, तो log का क्या होता है 1/x, और x की जगह x ही है तो x लिख देंगे। log का भी हो गया, अब किसका होगा x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये सभी मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट में 1 प्लस और log x का होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर, ये था dy/dx, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा का पहला था। अच्छा, दूसरे का दूसरे में बात करते हैं, दूसरा का दूसरा, इसमें लिखा है cos ऑफ साइन log x, cos ऑफ साइन और ब्रैकेट में log x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन, और ये आ जाएगा log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके सभी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका, cos का, क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, क्या x लिखेंगे, नहीं, cos के साथ जो चीजें लिखा हुआ वही लिखना होगा, यानी कि साइन ऑफ log x। ये तो अभी cos को डिफरेंशिएट किया था, अब इसको भूल जाओ। अब क्या दिख रहा है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो इसका एंगल है वही लिखेंगे, यानी कि log x। फिर साइन का भी हो गया, अब इसका होगा log का, क्या होता है 1/x, तो 1/x हो गया। अब x का क्या होता है 1, डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। तो ये सभी एक ही टर्म है, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये cos log x, और नीचे क्या है 1/x आएगा, और आगे माइनस भी है तो माइनस 1/x यहाँ कर देते हैं। उसके बाद इसको लिख देते हैं cos ऑफ log x, उसके बाद साइन ऑफ साइन log x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। ये था दूसरा का दूसरा नंबर। चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दूसरा का दूसरा नंबर हो गया। अब दूसरा का तीसरा में बात करते हैं ना। तो अभी तक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 का थर्ड नंबर, यहाँ पे है log x स्क्वायर, log ब्रैकेट में x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है, और हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप चाहो तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो y मानना ही पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू log और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने log की प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था कि अगर log के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग इसको प्लस में लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। अगर दो चीजें डिवाइड में हो m/n तो इसको माइनस में लिखते हैं, log m माइनस log n। और अगर पैरामीटर में पावर हो तो पावर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर जरूर देख लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है कि लॉग के साथ अगर अंदर में चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग प्लस में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ देखो कि ये मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई में है और लॉग के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टी, 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी काम कर सकता है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है ना लॉग, रूट में लिखा हुआ तो इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2, ठीक है। रूट एक्स को ही क्या बोलते हैं, एक्स के पावर 1/2, तो क्या हमेशा एक्स होगा, नहीं। तो देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी काम करेगा, ये वाला n बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हुआ लॉग की प्रॉपर्टी, जितना लगना था लगा चुके हैं। अब लॉग के अंदर में अगर चीज़ें प्लस में हो या माइनस में हो तो इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है, 2 log x, तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो ये तो अब x का हो जाएगा 1। देखो log का 1/x और x का 1, डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, पहले किसका, log का, क्या होता है 1/x, तो क्या x लिखेंगे, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है x की जगह, और फिर इंटू का साइन देंगे। अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर में 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट के अंदर में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। अब आप डिसाइड कर लो कितना टर्म है, तो आप देखोगे ये एक टर्म है और दूसरा ये टर्म है ना, 2 ही टर्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में आपस में, तो क्या बन जाएगा, ये 2/x बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, ये सभी मल्टीप्लाई में है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या बनने वाला है 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या बच रहा है, तो 2/x प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया, ठीक है ना, dy/dx में ये बच गया। तो यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम भी आ सकता है, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके बोलो कितना लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या देखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था। अब हम लोग बात करेंगे 4 पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 2 का 4। तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा देखने में, और आप बहुत आसानी से बना भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ये 2 का थर्ड था ना, 2 का 4 पे बात करते हैं, 2 का 4 नंबर। देखो इसमें क्या लिखा है, लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बस इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉग के साथ जो दो चीज़ें हैं ये डिवाइड में है, देखो ये ऊपर में है और ये नीचे में है। तो अगर लॉग के साथ अगर दो चीज़ें डिवाइड में हो, log m/n हो, तो क्या लिखते थे इसको, log m माइनस log n लिखते हैं। तो क्या हमेशा m और n रहेगा, नहीं,
m की जगह क्या है, ये चीज़ें हैं, और n की जगह क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे log की। क्या लिखना होता है कि log, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हो गया log m हो गया, माइनस log n, n की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमने log की प्रॉपर्टी लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले log का डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होता है 1 बाई एक्स। तो x की जगह क्या है, ये चीजें हैं, तो इस पूरे को लिखेंगे। तो 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में x। तो ये हमने log को डिफ्रेंशिएट किया। अब ब्रैकेट के अंदर में डिफ्रेंसिएशन होगा, ब्रैकेट के अंदर में पहले इसका होगा फिर इसका होगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रूट का होगा। तो रूट का क्या होता है 1 बाई टू अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तो रूट का हुआ था, अब अंदर वाले को करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन हुआ कंप्लीट। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो माइनस, बोले यहाँ पे क्या लिखने वाले, पहले log का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले रूट का होगा, क्या होता है 1 बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होगा तो 2x प्लस 0 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो सभी को हमने डिफ्रेंशिएट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने सिर्फ दो ही टर्म है, ठीक है। एक तो ये पूरा का पूरा फोटो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है, ठीक है। दूसरा फोटो ये है और ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इन दोनों फोटो को थोड़ा पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है, ये चीज़ें ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर वाले को अगर हम सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फोटो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में 1, ये आ गया। इस पे बात करते हैं माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है ना। ये चीज़ें आ गया। अब क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बच रहा है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एलसीएम। तो क्या बचेगा वो देखना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में देखो, ये आएगा एलसीएम जो आ जाएगा नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये चीज़ें इधर मल्टीप्लाई होते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके। सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात यहाँ पे, खास बात ये है कि ये नोटिस करो, ये टर्म और ये टर्म इनटू में है, ठीक है, बीच में क्या है इनटू है। तो ये फोटो आप देख लो सेम है, ये एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ भी एक्स प्लस अंडर रूट, प्लस में है तो आगे पीछे चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। इस पे देखो, इसमें क्या है कि ये रूट वाला टर्म पहले, एक्स वाला बाद में, बीच में है माइनस, और यहाँ पे उल्टा है। तो इसका मतलब ऊपर से माइनस कॉमन लेना चाहिए। जैसे ही ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये फोटो पलट जाएगा और ये फोटो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से जो माइनस हमने कॉमन लिया तो वो माइनस माइनस ये क्या बना देगा, प्लस, और ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस होने वाला है, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों फोटो सेम है तो फोटो प्लस फोटो क्या हो जाएगा, 2 फोटो, यानी कि 2 इंटू फोटो, फोटो का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर।
तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पे है ना। 2 का 5 भी है, हाँ 5 और 6 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, यहाँ पे log 3 log x, log बेस में 3 है और यहाँ पे है log x, और इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हम y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू log बेस में 3 और यहाँ पे log x। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग के बेस में कुछ ना हो तो वहां पे ई होता है, लेकिन ई छोड़ के अदर चीजें लिखा हो तो मैंने आपको दो डिफ्रेंसिएशन बताया था लॉग को लेकर के, कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। और अगर मान लो कि log x लिखा हो, बेस में ई ना होकर कोई नंबर हो जाए, उस नंबर को मैंने a बोला है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू में log a आता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ बताओ a की जगह कितना है, यहाँ पे 3 है, और x की जगह क्या है, log x है। तो अब तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो बोलो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो पहले log का होगा, ये ऐसा log है जिसका बेस में e नहीं है, क्या है, a है, a की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, x की जगह क्या है log x इंटू में क्या आ जाएगा log 3 कैसे आ गया, इस वाले फार्मूले से कि log x का 1/x और बेस में क्या a है तो log a आ गया। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3 है तो log 3 आ गया। फिर इंटू का साइन देंगे, इस log को डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब इस log x का तो क्या होता है 1/x, चूंकि इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है e है, तो ये वाला फार्मूला आएगा। तो डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट। इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, 1/, सबसे छोटा x है तो इसको आगे लिख देते हैं x इंटू log x इंटू, अच्छा log 3 लिख लेते हैं आगे, log 3 इंटू में x log x, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दूसरा का 5वां नंबर था, है ना। दूसरा का 6ठा नंबर देख लो, 2 का 6 नंबर, इसमें लिखा है साइन ऑफ e टू द पावर x log x, साइन ऑफ e टू द पावर x इंटू log x। तो यहाँ पे साइन के अंदर चीजें मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले y मानना पड़ेगा चूंकि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो log x हो गया, ठीक है। अच्छा अब y का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। सबसे पहले किसका होगा, साइन का, क्या होता है cos, और जो एंगल है वही लिखेंगे e टू द पावर x इंटू log x। ये तो हमने साइन को डिफरेंशिएशन किया था। अब e टू द पावर x इंटू log x का करेंगे तो ये u इंटू v लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लेना पड़ेगा। पहले को छोड़ देंगे यानी e टू द पावर x को छोड़ देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस, अब log x को छोड़ देंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो इतना ही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos ब्रैकेट में e टू द पावर x इंटू log x, और यहाँ पे क्या आएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x, और प्लस में e टू द पावर x इंटू log x, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस फॉर्म में आंसर दिया है। 2 का 6 नंबर है, हाँ e टू द पावर 2 log x। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट किया, यहाँ पे x की जगह 2 लिख दिया उसने, ठीक है। तो वो आप देख लेना, वो बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग भी इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है। बुक में यहाँ पे e टू द पावर 2 है जो कि गलत है ना, e टू पावर x ही होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर था, 2 का 6 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, e टू द पावर रूट एक्स, 3 का फर्स्ट e टू द पावर रूट एक्स और इंटू में log cos x है, log cos x है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो हमें y मानना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स इंटू में log और यहाँ पे cos x। तो अब देखो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे u इंटू वी के फॉर्म में है, ये एक चीजें हैं, इसके साथ ये दूसरा चीजें मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं,
तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू पहले को छोड़ देंगे यानी कि ई टू द पावर रूट एक्स को छोड़ देंगे, लॉग कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले लॉग का होगा तो क्या होता है लॉग का 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स, फिर कॉस का होगा तो माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, देखो माइनस आते ही हमने ब्रैकेट लिया, तो देखो ई टू द पावर रूट एक्स को छोड़ दिए, लॉग कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि लॉग कॉस एक्स को छोड़ देंगे और ई टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में है तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब इतना ही हो जाएगा, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब आप देखोगे आपके सामने दो ही टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जो पहला टर्म है उसमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखो ये तो माइनस आगे आ ही जाएगा, माइनस ई टू द पावर रूट एक्स तो आगे आ ही जाएगा, साइन बाई कॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं tan x बोलते हैं, तो इसको हमने tan x लिख दिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पे 2 रूट एक्स ये तो नीचे आ जाएगा, तो ई टू द पावर रूट एक्स और डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स और इनटू में आ जाएगा log ऑफ cos x, log ऑफ cos x। तो आपके बुक में जो आंसर दिया है वो प्लस वाले को पहले लिख दिया है, यानी इस वाले टर्म को उसने पहले लिखा 2 रूट एक्स और इनटू में log cos x और माइनस में ये वाला टर्म ई टू द पावर रूट एक्स इंटू tan x, और शायद ये इसी फॉर्म में आंसर दिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल इसी फॉर्म में उसने आंसर छोड़ा है, ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अब हम लोग 3 के सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर देखो, 3 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x है और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय log x, तो क्या करना पड़ेगा ui भी लगाएंगे, है ना, कैसे लगाते हैं, तो एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ui भी कैसे लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, नीचे वाले फंक्शन पे स्क्वायर डालते हैं, इस पे स्क्वायर डाल दिए, फिर नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे छोड़ देना होता है तो यहाँ पे छोड़ दिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके लिखना होता है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, तो ये एक टर्म है माइनस साइन एक्स को आगे लिख देते हैं आई इंटू लॉग एक्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप देखोगे ऊपर में एक्स एलसीएम जाएगा तो एक्स जाएगा एलसीएम, तो वो एलसीएम नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लॉग एक्स का स्क्वायर, अब ये जो एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस में कॉस एक्स, चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इंटू साइन और साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा जो चूंकि हम लोग माइनस कॉमन ले चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है, 3 का सेकंड नंबर है ना, बिल्कुल इसी फॉर्म में उसने आंसर छोड़ा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड था, 3 का थर्ड नंबर देखते हैं। 3 का थर्ड नंबर ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में 3 कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये हमने y मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, e टू द पावर x के फॉर्म में है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना ही होता है, तो हम लोग भी इतना ही लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब किसका करेंगे सेक स्क्वायर का,
तो जब हम लोग सेक स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो x के पावर n के फॉर्म में है, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 इंटू सेक के पावर 1 इंटू एक्स, तो ये पावर का अवयव हो गया। अब किसको करेंगे सेक एक्स का, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब हम लोग x का करेंगे तो वो इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। तो आप देखोगे आपके सामने दो ही टर्म है, एक टर्म ये यहाँ से यहाँ तक है चूंकि इनटू में है, और ये एक टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटा उसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, है ना। तो आगे लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी फॉर्म में हम लोग आंसर छोड़ देंगे, है ना। एक बार वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर है ना, 3 का थर्ड, हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में इसने आंसर छोड़ दिया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप वीडियो लगातार देखो 11.1, 11.2, 11.3 तो तभी आपको ये 11.4 समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप उन सभी वीडियोस को देख लो, फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u इंटू वी, तो पहले को छोड़ देंगे, x को छोड़ दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे, और पहले का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। टोटल आप देखोगे 3 टर्म है, ठीक है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पे 1 प्लस में कितना, log x माइनस में 1, तो आप देखोगे ये -1 + 1 भी कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, log x, कितना आएगा, log x, और इसका हो गया आंसर। अब 4 के सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर है, log x बाई एक्स, क्या लिखा है, log x बाई एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू log x बाई एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, uy भी लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब यहाँ पे uy भी कैसे लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर डालते हैं, फिर नीचे वाले को यहाँ छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस का साइन देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का 1 हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है, क्या बचेगा, 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इसका निकल के आएगा, है ना, इक्वल टू में dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये 4 का सेकंड था। अब हम लोग 4 के थर्ड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में है x टू द पावर 4 log x टू द पावर 4 इंटू log x। तो यहाँ पे सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू log x। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू u इंटू वी कैसे लगाते हैं, पहले को छोड़ देंगे यानी x टू द पावर 4 को छोड़ देंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, फिर प्लस, फिर log x को छोड़ देंगे और x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x का क्यूब आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। तो आप देखोगे यहाँ से x से कट जाएगा, पावर में क्या बचेगा, 3 बचेगा क्योंकि पावर 4 था।
अब यहाँ पे ये बचेगा एक्स का क्यूब प्लस में 4x³ को आगे कर देते हैं इंटू में log x। आप चाहो तो x³ कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हो। x³ कॉमन लेने में क्या बचेगा 1 + 4 log x, ये बच जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड नंबर है, 4 का ये थर्ड नंबर 4x³। अच्छा इसी फॉर्म में आंसर दे दिया, इसको पहले लिखा है इसको बाद में, उसने इस तरह से आंसर दिया, इसको पहले लिख दिया क्योंकि प्लस में तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चौथे नंबर में बात कर लेते हैं। चौथा नंबर देखो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर log x इंटू साइन ई टू द पावर x, log x इंटू साइन ई टू द पावर x। तो यहाँ भी सबसे पहले y मानना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू log x इंटू साइन ई टू द पावर x। अब यहाँ पे आप देखोगे u इंटू वी के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो u इंटू वी हम लोग कैसे लगाते हैं, तो पहले लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx हो जाएगा, पहले को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे इंटू में साइन ई टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले साइन का होगा क्या होता है cos ई टू द पावर x, और फिर ई टू द पावर x का इंटू में ई टू द पावर x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी साइन ई टू द पावर x को छोड़ देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। आप देखोगे आपके सामने दो ही टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब भूल का भी ई टू द पावर x को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि ये वाला ई टू द पावर x कॉस का एंगल है, लेकिन ये ई टू द पावर x अलग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ई टू द पावर x को लिख लेते हैं, तो ई टू द पावर x और फिर इंटू में log x को लिख लेते हैं और इंटू में कॉस ई टू द पावर x को, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन ई टू द पावर x अपॉन में x। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है। 4 का 4 नंबर बात कर रहे हैं हम लोग, 4 का 4 नंबर, हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर है, बस इस वाले टर्म को उसने पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।